in Nepal. These are visuals from Pokhara where the plane crash took place. Breaking news in the deadly plane crash investigation. Overnight, the black boxes were found after a passenger jet heading to a popular tourist spot. Deadly crash landing. Dozens killed in Nepal's worst air disaster in decades. What I'm seeing. 68 people over the weekend, 72 were on board. The rest are still listed as missing. The victims include a number of foreign nationals, including people from India. Hello guys, welcome to my channel. This is Jubin. As you all know that on the 15th of January 2023, there was this plane crash of Yeti Airlines. The tail sign is 9ANC, which was an ATR 72 aircraft, and this crash occurred at Pokhara at the bank of Seti River. And the preliminary investigation report has come out, and based on this particular investigation report, one of the primary reasons has been so far been able to identify actually. So based on this report, we are trying to analyze and compile as to what could be the possible reason of this deadly disaster. So we are not proclaiming to be aviation experts, which is we are trying to present a simple analysis based on what is already in the public domain with regards to the preliminary report which has come out. So in order to understand this particular disaster, we have to basically understand certain things, For example, three things mainly. One is the flaps, how a flaps operate in an airplane, the feather position, the so-called feathering of the propellers, and the angle of attack. So these three or four things that first हम लोग उसके बारे में थोड़ा आपको अवगत करा देते हैं, and after that we will tell you as to what exactly happened on that fateful day. Flaps ये होता है कि normally slow speed पे एक एयरप्लेन को slow speed पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लिफ्ट देते हैं. ओके, तो दिस इज़ ये हम लोग ने कई दफ़े देखे भी होंगे. जब हम लोग जब फ्लाइट पे रहते हैं तो उसका जो विंग्स होता है उसका थोड़ा सरफेस एरिया थोड़ा खुल जाता है. अब ये क्यों होता है, वाई दिस हैपन्स? नॉर्मली क्या होता है कि स्लो स्पीड पे फ्लाइट को लिफ्ट देने के लिए मैथमेटिकली भी इस चीज़ को मतलब एनालिसिस किया गया है कि अगर हम लोग सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो हमको स्लो स्पीड पे रिक्वायर्ड लिफ्ट हमें मिल जाता है. एंड जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान में काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि उसमें जो रिक्वायर्ड लिफ्ट होता है उसको ऑटोमेटिकली ये करता है. जिसमें एक तो चीज़ होता है कि कॉर्ड लाइन वो होता है कि जिसमें एक प्लेन जो एयर रेजिस्टेंस होता है प्लेन की नोज़ पे डायरेक्टली जो ये होता है ना, मतलब डायरेक्टली टच करता है. दैट इज़ नथिंग बट ए कॉर्ड लाइन. जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो रिक्वायर्ड हमें एंगल ऑफ अटैक मिलता है, जिससे नेसेसरी लिफ्ट मिल जाता है ताकि प्लेन को टेक ऑफ के दौरान आसानी हो. ये एक तो प्रिलिमिनरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. और फ्लैप्स होने से काफ़ी सुविधा होता है और प्लेन जल्दी से लिफ्ट कर सकते हैं. और वैसे ही जैसे लैंडिंग के दौरान भी वही फंडा यूज़ होता है. व्हेन वी यूज़ द फ्लैप्स बिकॉज ऑफ द लोअर स्पीड, व्हाट हैपन्स, प्लेन थोड़ा सा धीमी गति से सुइटेबल लिफ्ट मिल जाता है ताकि प्लेन उस हिसाब से लैंडिंग कर सके. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ ए एयरप्लेन इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ व्हेन इट हैज़ गॉट लो स्पीड. एंगल ऑफ अटैक जो हम लोग बोलते हैं AOA, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, जैसे प्लेन का जो विंड का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में प्लेन का नोज़ अगर हम लोग पहले तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि द कॉर्ड लाइन, तो रिलेटिव विंड तो चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है. तो इस चक्कर में क्या होता है कि दिस द रिलेटिव एंगल दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसको हम लोग एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं. अगर एंगल ऑफ अटैक रिक्वायर्ड एंगल ऑफ अटैक से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्लेन को एक कंडीशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉल कर जाता है. ओके, सो स्टॉल को मेंटेन करने के लिए एंगल ऑफ अटैक वाला जो फंडा है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है. Accordingly, this is how a plane operates with regards to the angle of attack and the stall.
फेदर पोजीशन में क्या होता है कि जो प्रोपेलर है वो प्रोपेलर का जो डायरेक्शन है वो विंड डायरेक्शन से एकदम 90 डिग्री होता है, जिसका वजह से इंजन को थर्स्ट जो रिक्वायर्ड थर्स्ट है वो बंद हो जाता है। और जैसे कि आप मान लीजिए अगर हम लोग फेदर को ऑफ कर देते हैं या चेंज कर देते हैं तो हम लोग अगर रिवर्स डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं तो इसका पोजीशन चेंज होता है। लेकिन एग्जैक्टली फेदर पोजीशन में क्या होता है कि इट इज़ एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फाइन पोजीशन भी होता है जिसमें फेदर का प्रोपेलर का हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नॉर्मल पोजीशन में आता है, जिससे फिर प्लेन को ड्रैग मिलता है, सॉरी दैट सो-कॉल्ड थर्स्ट रिक्वायर्ड थर्स्ट मिलता है। बेसिकली फेदर्ड पोजीशन में प्लेन को थर्स्ट नहीं मिलते हैं। दिस इज अ क्रिटिकल थिंग दैट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड with regards to this particular incident. So based on these things, let me present you what exactly happened on that fateful day. जैसे आपको मैंने पहले बताया था that the date of flight was 15 January 2023 and the flight number was NYT 691, that is Yeti 691. Aircraft registration number was ANC prefix as 9N. Cruising altitude से वो लोग this particular plane was flying to Pokhara from Kathmandu, and there were two pilots. One was the pilot flying and the pilot which was monitoring the aircraft. And exactly at 10:51.36 hours में the plane was at a descent उतर रहे थे towards पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड पहले तो रनवे 30 को लैंड करने के लिए परमिशन दिया गया था, लेकिन क्रू ने डिसाइड किया कि वो लोग रनवे 12 में लैंड करेंगे। एंड दिस वाज, ये क्यों हुआ दैट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड आई गेस, बट इवेंचुअली रनवे 12 को लैंड करने के लिए उन लोग को परमिशन दे दिया गया था। तो एट एग्जैक्टली 10:51.36 10:51 पे एयरक्राफ्ट वाज डिसेंडिंग फ्रॉम 6,500 feet, which is around 5 miles away from पोखरा एयरपोर्ट, एंड रनवे 12 की ओर डिसेंड कर रहे थे। और 10:56.12 10:56 और 12 सेकेंड्स पे पायलट्स ने फ्लैप्स को 15 डिग्री पोजीशन में रख दिया था। एंड उसके बाद ये हुआ कि जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है इस पूरा चीज़ को समझने के लिए, 10:56 पे जो पायलट फ्लाई कर रहे थे उसने प्लेन को ऑटो पायलट से डिसएंगेज करके फ्लैप 30 में ले जाने के लिए बोला था। और जो पायलट मॉनिटर कर रहे थे द को पायलट, उन्होंने फ्लैप 30 एंड डिसेंडिंग बोल के एक्नॉलेज किया पूरा चीज़ को। ना यहीं पे ये रिपोर्ट यहीं पे गड़बड़ी दिखाता है। मतलब एक्चुअली जब ये फ्लैप 30 जब बोला गया था तो अब लेटर ऑन जो CVR वगैरह जो मिला वॉइस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वगैरह में फ्लैप 30 लगाने का कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं था। सो इसका मतलब जो इसका जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, बाय मिस्टेक जहाँ पे फ्लैप को डाउन करना था, फ्लैप 30 करना था, फ्लैप की जगह पे फेडरिंग कर दिया था प्लेन को, फेडर्ड कंडीशन में ले आया था। फेडर्ड कंडीशन लाने के लिए जो एक तो लीवर होता है, इसको आई गेस टर्मिनल लीवर में क्या बोलते हैं, वो टर्मिनल लीवर को डाउन कर दिया था, जिसके बाय मिस्टेक जिससे क्या होता है प्लेन को जो रिक्वायर्ड थर्स्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एंड इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में ये चीज़ को प्राइमरी हाईलाइट किया गया। लेकिन इतना एक्सपीरियंस पायलट्स होने के बावजूद भी ये चीज़ क्यों हुआ, दैट रिमेन्स ए मिस्ट्री। और ये बहुत ही क्रिटिकल एरर हुआ है। और इनमें रिपोर्ट्स में ये भी, और काफ़ी एविएशन एक्सपर्ट ये भी बोल रहे कि जो पायलट मॉनिटरिंग था, ही वॉज ऑन द राइट साइड, तो उनका लेफ्ट हैंड से फ्लैप की जगह पे
ये दूसरा लीवर को क्लिक किया जिससे एयरक्राफ्ट का फेडर कंडीशन में ले आ गया. जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फेडर कंडीशन आने से प्लेन को थ्रस्ट मिलना बंद हो जाता है. उसी तरीके से अब ये चीज़ का जब हुआ तो एट एग्जैक्टली 10:57.07 मिनट्स पे एंड प्रॉब्लम एंड उसके बाद फिर फ्लैप्स को 30 में लेके गया था. बट ये 20 to 20 सेकेंड जो है वो बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल हो गया था. और प्लेन 368 फीट AGL एबव ग्राउंड लेवल जब था तो दे हैव एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि गलती कहाँ हुआ था. बट आई गेस इट वाज टू लेट. एंड जो पायलट मॉनिटर कर रहा था, ही एक्चुअली टुक ओवर द चार्ज फ्रॉम द पायलट फ्लाइंग. एंड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन यू हैव गॉट जीरो थर्स्ट, एंड थर्स्ट को मेंटेन करने के लिए अगर हम लोग फ्लैप नहीं लगाते हैं तो प्लेन एरोडायनेमिक स्टॉल में चले जाता है. मतलब व्हेन देयर इज नो पावर इन द इंजन देन यू कैन नॉट कंट्रोल द प्लेन और प्लेन स्विंग करने लगते हैं. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस केस. Now the mystery remains that why this pilot, he was, instead of using the flaps, he have gone for that other lever that actually, brings the plane to the feather position. And they say feather position mein aaya, like I said, there is no power to the engine, right? And flaps to use nahi kiya tha, to the required thrust plane ko mila nahi. और उसके बाद प्लेन स्टॉल होने गया. फर्स्ट स्टॉल का इंडिकेशन आया आई गेस 10:57.20 10:57 में पहला स्टॉल इंडिकेशन वार्निंग होता है प्लेन में, वो आया. उसके बाद 10:57.24 सेकेंड स्टॉल इंडिकेशन वार्निंग आया एंड द प्लेन गॉट क्रैश्ड. सो दिस इज द इनिशियल initial preliminary report. First stall warning came at 10:57.26. Second stall 26 was the second stall. And exactly at 10:57.32 the plane was crashed. Now that's why that thing got really tragic and sad, because these pilots were quite experienced. And instead of using that this flap lever, and it was flap lever का shape भी wing जैसा ही दिखता है, तो how could that pilot miss that? And instead उन्होंने plane को feather position में ले आया जिससे required thrust plane को मिला नहीं. At least this is what the preliminary investigation report is saying. So no doubt this is a very sad incident. And after the final report comes out, we all will get to know exactly on what condition this thing happened. But yes, this preliminary report is kind of giving a conclusion as to what is the initial things that happened. This is no doubt a sad event, and hopefully in future we take a cue as to how such things can be avoided. And we'll be looking forward to finding more of the final report as to when it comes. Till then, stay put, and our condolences for those departed souls.